Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video I'll be completing question number 12 because we have already started that question in the last video. ठीक है, so हमने already part 1 कर चुके हैं, अब बारी है part 2 करने की. And अब कोई point नहीं है पूरा question दोबारा से पढ़ने का, तो I'll summarize it with the diagram only and we'll start with case 2 straight away. ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या था इस क्वेश्चन के अंदर. ये सब था जो आपकी एग्जिस्टिंग मशीन थी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख थी, स्क्रैप वैल्यू थी नील, बुक वैल्यू थी 4 लाख, स्क्रैप वैल्यू थी 1 लाख, ओरिजिनल कॉस्ट न्यू मशीन की थी 20 लाख, लाइफ थी 5 इयर्स, स्क्रैप वैल्यू थी 2 लाख रुपीज. ठीक है, ये सब डिटेल है हमारे पास जो हमने पार्ट 1 से ली थी. ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन ने क्या बोल दिया. क्वेश्चन ने हमें बोल दिया कि भाई बात सुनो, will it make any difference if the additional depreciation on new machine and gain on sale of old machine is also subject to the rate of 30% tax and the scrap value of new machine is 3 लाख रुपीज. अच्छा जी, मतलब कि पहली बात तो सबसे बड़ा तो चेंज हो गया, वो तो हो गया, इसको 3 लाख कर लो. अगर नहीं करा ना, सोचा कि चलो ठीक है क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं फिर देख लेंगे, तो भाई ये गलती तो होगी ही होगी. ठीक है, तो इसलिए मेक श्योर कि आप इसको डायग्राम को दोबारा बना लो या फिर एटलीस्ट ध्यान में रखना कि हाँ ये चेंज हो चुकी है वैल्यू. ठीक है, वरना गलती यहाँ पर ही हो जाती है मोस्ट केसेस के अंदर. अब देखो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. ये दो अब बात सुनो. सबसे पहली बात तो उसने बोला है हमें क्या करना है. एक सिंपल सी बात है कि होता है ना, जो भी गेन या लॉस होता है सेल ऑफ ओल्ड मशीन पे उसके ऊपर भी टैक्स लगता है. क्योंकि अगर देखो अगर आपकी बुक वैल्यू ज्यादा थी, स्क्रैप वैल्यू कम थी, सोचो आपकी जो बुक वैल्यू ज्यादा थी स्क्रैप वैल्यू कम मिली है, मतलब कि अगर आपकी बुक के अंदर वैल्यू थी 5 लाख रुपए, आपको बेच के मिले 1 लाख रुपए, 4 लाख का क्या हो गया कैपिटल लॉस. कैपिटल लॉस, अगर कैपिटल लॉस हो गया उस पर क्या होती है आपकी टैक्स की सेविंग होती है. ठीक है, तो ये पूरा फ्लो होता है एक तरह से. ठीक है, अगर आपकी बुक वैल्यू ज्यादा है स्क्रैप वैल्यू से तो पहली बात तो क्या होगा कैपिटल लॉस. कैपिटल लॉस में क्या होता है टैक्स की सेविंग होती है, तो हमें यही सब करना है. ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में भी क्या था, मैंने क्या बोला अभी आपको, अगर आपकी बुक वैल्यू ज्यादा है स्क्रैप वैल्यू से तो मतलब कि कैपिटल लॉस हो गया. कैपिटल लॉस पे क्या होता है टैक्स की सेविंग होती है. ठीक है, वही मैंने बोला. अब देखो थोड़ा डिटेल में जाते हैं. ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया वो थोड़ा डिटेल में जाते हैं, उनके लिए बेसिक मेरे को लगता है आपको पता होगा, तो मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से समझा दिया. ठीक है, बट आ जाओ दोबारा देखते हैं. सबसे पहले क्या होगा, इनिशियल कैश आउटफ्लो, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन. ठीक है, अब बात सुनो. इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारी बुक वैल्यू थी, यहाँ पे सीख लेते हैं. इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारी बुक वैल्यू थी वो कितनी थी 4 लाख रुपीज, और जो स्क्रैप थी वो कितनी थी 1 लाख रुपीज. मतलब कि हमारे को बेच के क्या हो गया कैपिटल लॉस. सोचा था कि 4 लाख की बिक जाएगी, बिकी कितने की 1 लाख की, कैपिटल लॉस हो गया. अब कैपिटल लॉस पे क्या होता है आपको टैक्स की सेविंग होती है ऑब्वियसली. ठीक है, अगर टैक्स की सेविंग होगी मतलब तरह से क्या हो गया हमारे लिए ये कैश का इनफ्लो हो गया. ठीक है, अगर आपके लिए कैश का इनफ्लो हो गया, हम तो निकाल रहे थे आउटफ्लो, हमें हो गया इनफ्लो, माइनस कर देंगे. ठीक है, हमारे पास आ जाएगा नेट कैश आउटफ्लो. ठीक है, 18,10,000 रुपीज. कैसे आया, अब देखो टोटल कैपिटल लॉस कितने का हुआ 4 लाख माइनस 1 लाख 3 लाख का हो गया. अब देखो गलती एक और कौन सी गलती होती है, आपको लगेगा कि भाई क्या है टैक्स रेट बताओ, फिर देखोगे अच्छा 40%. ठीक है ठीक है ठीक है 40%, 3 लाख का जो लॉस हुआ है इंटू कर दोगे 40%, 1,20,000. भाई सुन 3 लाख के ऊपर 40% नहीं, 3 लाख के ऊपर होगा 30%. 3 लाख इंटू 30 90,000 आएगा. 3 लाख इंटू 30% इक्वल टू 90,000 एंड नॉट 1,20,000. ठीक है, ये बात ध्यान रखना. ठीक है, गलतियां इन्हीं स्टेप्स पे होती है, इसलिए आई एम ट्राइंग टू
गिव एक्स्ट्रा फोकस कि हाँ इनके ऊपर ध्यान ज़्यादा रखना एज कम्पेयर टू अदर पॉइंट्स, बिकॉज देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे गलती हो सकती है. ठीक है, आई गेस ये वाला चीज़ क्लियर हो गई है. नेक्स्ट, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो. जैसे हमने निकाला था सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो, सेविंग एंड वेरिएबल कॉस्ट. अब देखो, in last question we didn't minus depreciation, but in this question specifically mentioned that additional depreciation and gain on sale of old machine is also subject to tax. मतलब कि जो टैक्स सेविंग होगी depreciation की वजह से उसको भी टेक इनटू अकाउंट करना. ठीक है, तो क्या होगा, कितनी लगेगी डेप्रिसिएशन न्यू मशीन के ऊपर. देखो 20 लाख minus 3 lakh divided by 5. 20 lakh minus 3 lakh divided by 5. 17 lakh divided by 5. 3,40,000. और कितनी आएगी ओल्ड मशीन पे? 4 लाख minus 0 divided by 5. 4 लाख divided by 5 कितना आता है? 80,000. कितनी लगी एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन? 2,60,000. अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, माइनस कर देंगे टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, कैश इनफ्लो आ जाएगा. ठीक है, अब हम लिखेंगे टर्मिनल कैश इनफ्लो. वो कितना होगा? जो भी स्क्रैप वैल्यू आई है आफ्टर सेलिंग द न्यू मशीन, कितनी है? 3 लाख रुपीज. वो लिख देंगे. 3 लाख आ गया. अब जो हम बनाते हैं अपनी स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट बना दो बस. इनिशियल कैश आउटफ्लो 18,10,000. 1 से लेके 5 तक कैश इनफ्लो होगा 5,68,000. और लास्ट में आएगी स्क्रैप वैल्यू 3 लाख रुपीज. एक को कर देंगे डिस्काउंट एट द रेट 12%. हमारे पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो. इस क्वेश्चन के ना अंदर हमारे पास क्या आया है? एनपीवी आया है पॉजिटिव. दैट मीन्स मशीन शुड बी रिप्लेस्ड. ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में आ गया, एक ही क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट्स थे. पहले में क्या आया? मशीन शुड नॉट बी रिप्लेस्ड. इसमें आया मशीन शुड बी रिप्लेस्ड. ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई बिलीव. अगर आपको पूरा कंसेप्ट रिवाइज करना है, दिस इज द परफेक्ट क्वेश्चन. ठीक है, एंड विद दिस वी आर डन विद रिप्लेसमेंट क्वेश्चंस. एंड इन केस ऑफ एनी डाउट, please feel free to ask, and do give it a big thumbs up and share it with your friends, because I believe this is the best remedy that we all have before the examination hall, before the exam. And these questions will definitely help you, because I believe these questions are the most important ones that have already appeared in the exam before and can definitely come in exam again. So make sure to practice them, and do as much practice as you can in this subject, because this is the practical subject and will help you. The more you will practice, the more you will learn. Okay, and thank you so much for watching the video. See you in the next video. Bye.